नाजरीन, इस वक्त आपका होस्ट मियां आमिर अली इस वक्त आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। आज के प्रोग्राम जो है बिल्कुल उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि हम पास्ट में भी करते रहे हैं कि आपको अवेयरनेस देना। और आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल हफीज, जो कि एप्स यूके के सीईओ और फाउंडर भी हैं। पास्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए और हम तक बहुत यूजफुल जो है इंफॉर्मेशन जो हमको दी ताकि पब्लिक उससे फ़ायदा उठा सके। तो आज के प्रोग्राम में भी हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर अपनी जो है एक्सपर्टीज़ के मुताबिक अपनी एडवाइस कर सकें और लोगों को अवेयरनेस दे सकें। आज का प्रोग्राम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला हिस्सा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, इसकी कौन सी इकसाम है, कौन सी नई इकसाम है, और इसके अलावा इसके इंडिकेशंस या सिम्टम्स क्या हैं और हम इसे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, और हमें क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इसके मुतालिक जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। इस प्रोग्राम का दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन होती क्या है, वैक्सीनेशन का रोल क्या है, और वैक्सीनेशन जो अभी आई है हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि इस पैंडमिक में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई इस मुख्तलिफ बीमारी की वजह से। पूरी दुनिया में जो है अभी तक लॉकडाउन जो है मुख्तलिफ कंट्रियों में जारी है। तो तीसरे प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों के बाद कि इंसानी सेहत के ऊपर और ख़ास करके जहनी कैफियत के ऊपर इसके क्या असरात जो है मुरतब हुए हैं और हो सकते हैं, और हमें किस तरह इससे बचना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर डॉक्टर साहब कोई अपना पब्लिक मैसेज देना चाहे तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो जी डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब, आप बताना पसंद करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि ये जो कोविड-19 है क्या, कोरोना वायरस है क्या, इसकी कौन सी इकसाम है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। जैसे आपने देखा कि कोविड वायरस जो है उसे भी दुनिया में फैलते हुए तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है। इस दौरान हमने काफ़ी कुछ इस वायरस के बारे में सीखा है। जब ये फर्स्ट टाइम चाइना से हमें इंफॉर्मेशन आ रही थी तो हमारा ख्याल ये था कि ये वायरस ज़्यादातर कांटेक्ट से फैलता है, कि अगर किसी मरीज़ की कोई सिक्रीशन या हाथ से वायरस अगर आपका डायरेक्ट हाथ टच करेगा तो फिर फैलेगा। लेकिन अभी जो रीसेंट या ओवर द ईयर हमें जो ज़्यादा इसके बारे में समझ आई है कि ये वायरस हवा में भी फैलता है, विच हैज़ मेड इट क्वाइट मोर कॉम्प्लिकेटेड। जी, जहाँ तक इनके कोविड वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है, ये वही हैं जो हमें शुरू से मिले थे। ज़्यादातर लोग जो इससे मुतासर होते हैं उन्हें तेज़ बुखार होता है, उसके साथ साथ उन्हें ड्राई खांसी होती है जो कि बहुत शदीद किस्म की है। इसके अलावा लोगों का टेस्ट जो है या उनकी सेंस ऑफ स्मेल वो चेंज हो जाती है। और जो चौथी चीज़ जो हमने देखी है वो एक्सट्रीम टायर्डनेस है। ये तो इसके क्लासिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा कुछ एटिपिकल फीचर्स भी हमें नज़र आए हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ये डायरिया की सूरत में प्रेजेंट करता है। कुछ लोग इसके साथ डिफरेंट रैशेस अपीयर होती हैं उनकी, जिस तरह फिंगर टिप्स या टोज के ऊपर। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये ज़ुबान के ऊपर भी मतलब अपना जो है इन्फ्लेमेशन के साइन छोड़ के जाता है। आपने देखा कि काफ़ी जो नए स्ट्रेन्स कुछ वायरस के भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रेन सामने आया था वो यहाँ लंदन से, यूके से, मतलब सबसे पहले वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। तो जो नए स्ट्रेन हैं, इसके अलावा बाकी मुल्कों में, साउथ अफ्रीका में एक डिफरेंट स्ट्रेन मिला है, ब्राज़ील में कुछ मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेन्स मिल रहे हैं। तो ये वायरस वक्त के साथ साथ अपनी जो हैत है वो चेंज करता चला जा रहा है। तो उसके लिए मतलब ज़ाहिर है कि अभी हमें कबल अज़ वक़्त है ये कहना कि जो वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करवा ली है वो ये सारे स्ट्रेन जो को कवर करेगी। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, जो साइंसदानों की अर्ली प्रेडिक्शन है, कि इनमें से ज़्यादातर जो स्ट्रेन अभी तक उन्होंने स्टडी किए हैं उनका डेटा तो ये बता रहा है कि जो ये तीनों वैक्सीन्स जो इस वक्त मौजूद हैं, जो लोग लगवा लेंगे वो उनसे बच जाएंगे। क्योंकि ये स्ट्रेन्स जो हैं ये फैलते ज़्यादा तेज़ी से हैं। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि ये 70% के करीब ये ज़्यादा क्विकली
फैलता है। लेकिन अभी ज़्यादा जब डेटा सामने आया है तो ये फिगर थोड़ी सी नीचे गई है। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो नए स्ट्रेन्स हैं वो तकरीबन 50% ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। लेकिन जो इनकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो एग्जैक्टली सेम है। यूजुअली 1% जो लोग हैं उन्हें मतलब शदीद किस्म के सिम्टम्स आते हैं जिनके लिए उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। तो आपने देखा कि कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन से कॉन्स्टेंटली यूके में 50,000 से ज़्यादा एवरीडे नए केसेस डायग्नोज हो रहे थे। तो ज़ाहिर है इनमें से अगर 1% भी तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो ये बहुत ज़्यादा NHS के ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो ज़ाहिर है जो NHS के बॉसेस हैं उन्होंने भी इस वक्त ये अनाउंस किया है कि हमारी जो कैपेसिटी है हम शायद उसको मतलब इनको इतना मैनेज ना कर सकें, तो वो इमरजेंसी मेजर्स जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। जिस तरह लंदन के अंदर स्पेशली जो लंदन के मेयर सदीक खान साहब हैं उन्होंने ये अनाउंस किया था कि इस वक्त हम जो मतलब रेड अलर्ट इशू करेंगे ताकि मतलब हम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके और जो लंदन की अंदर हॉस्पिटल हैं वहाँ से मरीज़ों को हम दूसरे शहरों में मुंतकिल करें। बल्कि जो यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये कहा था कि जो लंदन के कुछ मरीज़ या कोविड के पेशेंट जो स्टेबल हो जाएं हम उन्हें शायद होटल्स के अंदर कमरे लेके वहाँ पे मूव करें। तो ये एक्सट्रीम मेजर्स हैं। तो ये मेजर्स ये बताती हैं कि ज़ाहिर के हेल्थ सिस्टम अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के है। तो इसमें सारी जो हमारी कम्युनिटी है या जो लोकल कम्युनिटी है हर एक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो SOPs हैं उन्हें फॉलो करें, मेक श्योर करें कि ये इन्फेक्शन कंटेन रहे, ना फैले। अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो आप ज़ाहिर है कि अपने आप ही आइसोलेशन में चले जाएं। जो भी मतलब जो भी कानून है उसे आप फॉलो करें, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर वायरस फैलता चला जाएगा और हम मज़ीद बहुत ज़्यादा जो जानें हैं वो खो देंगे। जहाँ तक उन मरीज़ों का तल्लक है जिन्हें कोविड हो जाए तो ये यूजुअली पहले 7 दिन तो काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। तो उसके बाद ये पॉसिबल है कि कुछ लोग उनमें ब्रीदिंग का मसला शुरू हो जाए। तो ब्रीदिंग की जब अफेक्ट होता है तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई जिस्म की कम होती है, जिस पे मरीज़ मतलब और ज़्यादा अनवेल हो जाता है, जिसके लिए हॉस्पिटल केयर या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है। तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन में ये भी आया है कि बहुत से लोग जब वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल जाना रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर आप हॉस्पिटल आपकी ऑक्सीजन लेवल कम है और एम्बुलेंस घर आई, उन्होंने चेक किया और वो आपको एडवाइस कर रही हैं कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तो उस वक़्त हॉस्पिटल जाना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आप घर रहेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे गिर जाएगा तो आपकी बॉडी कोप नहीं कर सकेगी, तो वो भी जानलेवा है। तो मतलब हमें उसके लिए भी अपने आप को जो भी मतलब अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप रेजिस्ट ना करें और हॉस्पिटल चले जाएं। डॉक्टर अब्दुल हफीज, आपने अपने इस पहले हिस्से में जो है आपने लोगों को बताया कि कोरोना वायरस क्या है और इसके जो है वो अलामात क्या है और हमें किस तरह इससे बचना चाहिए और ये कितना मौलिक साबित हो सकता है। तो नाजरीन, अभी थोड़ी देर में हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं अपने दूसरे पार्ट में, जिसमें डॉक्टर अब्दुल हफीज जो है आपको वैक्सीनेशन के मुतालिक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो उनके मुतालिक उनकी क्या राय है। तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, TV49 न्यूज़। इसके अलावा इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों तक अवेयरनेस हो सके। हो सकता है कि आपका ये मैसेज किसी की जान बचाने का सबब बन सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मियां आमिर अली, मैनचेस्टर, UK। Because we are already working on vaccination and the awareness of the vaccination, and we are trying to be in different languages to take the scholars, doctors and the community activists to trying to convince the people, because the conditions are very worst at the moment, and unfortunately every day we are losing someone, our beloved one, which is at the moment is very painful. So I would like to request all of you, please follow the SOPs and follow the government instructions, and if you get a chance for vaccination, please go out
and do the vaccination. And I would, what would you like to say, Ateli, please? I think from the Manchester BME Network, we're very, very pleased to support your organisation and all the work that you're doing. We wanted to come and see what you're doing, and it's wonderful work that you're actually, people are coming, they're getting food parcels from you, you're going to be delivering food parcels to them. You've also made hot food you're delivering to people, and it's really, really good, important work that's happening at the moment, because of course with the pandemic everybody has suffered, everybody, and some of our communities have suffered more than others, and particularly in the areas that you're based in, there is a lot of infection rates and death rates. So we want to help people with everything they're suffering. People have lost their jobs, their incomes have gone down, we are seeing more poverty in our communities. So we're very, very pleased that we're working with organisations like you who are based in the community, who can take food out to the community and help them with other things as well as food aid. And I'm very pleased you've mentioned the vaccination. Inshallah, we will continue help and support toward the communities, like community work, social work, and wherever Manchester City Council, this government and you people need, we will be more than happy to help you all. Thank you very much once again. Mia Amir Ali, Manchester, UK. Hi, this is a message for TV49 News. My name's Vicky. I'm the clinical lead at one of the vaccination centres in Longside, and we just want to say a really big thank you for providing us with the food for our volunteers and for our staff. It's really, really appreciated. We're having vaccinations for up to 700 people a day here, and we've got lots of staff working, lots of people giving up their free time. So it's brilliant that you were able to support us, to support our volunteers. So thank you very much. My name is Karen. I'm one of the doctors here at the Jane Centre doing the COVID vaccines. Welcome to my pod. I've got my vaccine station all set up here. My lovely stickers to give to our fantastic patients. Just want to say thanks so much for the food that you've donated. Much appreciated. Mia Amir Ali, TV49 News, Manchester. नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो के महाजन। आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि कोविड सिचुएशन जो है वो इस मुल्क में और पूरी दुनिया में 1 साल से ज्यादा हो गया है, और इसका कोई ऐसा हल नहीं निकल रहा कि जिससे हम इस पे काबू पा सकें। और अब ये है कि जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो वैक्सीन इस वक्त मौजूद है वो लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। आप उससे अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को, सबको बचा सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज जा रही हैं, इस वक्त चल रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन आप प्लीज अपने आप को बचाएं, इन कंस्पिरेसी थ्योरीज पे मत जाएं। और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उन्होंने ये वैक्सीन ऑलरेडी ले ली हुई है। तो मैं अर्ज करता हूं आपसे, मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि आप जब आपकी बारी आए आप ये वैक्सीन जरूर लें और अपने आप को भी बचाएं, NHS को भी बचाएं और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके उनको भी बचाएं। बहुत शुक्रिया। Mia Amir Ali, TV49 News, Manchester. We are here today outside the vaccination centre at the Gen Community Centre in Longside, where a COVID vaccination clinic is set up. Thank you for the food. Anytime, whenever you need anything, a part of that.